स्टार्टिंग ओगवे और काई नाम के दो दोस्तों से होती है जो कि पुराने साथी हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। ओगवे काई को कहता है, बैल के हाथ होते हैं क्या काई? कई लोगों की शक्ति छीन कर शक्तिशाली बन चुका है और अब ओगवे की शक्तियां छीन कर वो धरती पर वापस आना चाहता है और काई अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वहीं मास्टर शिफू ने अपने पद से रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपना पद ड्रैगन योद्धा पो को सौंप दिया है और वो अब अपने सभी साथियों को ट्रेनिंग देता है जिसमें वो सभी घायल हो जाते हैं। तब पो वहां से उदास होकर के चला जाता है कि वो ये नहीं कर सकता। तब उसका मास्टर शिफू उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे जैसा बनने की बजाय वो बनो, उसे खुद बनने की कोशिश करनी चाहिए जो तुम हो। पो कहता है, बनना चाहता कौन है, मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ। जिस पर शिफू कहता है, तुमको ये नहीं पता कि तुम आखिर हो कौन? ड्रैगन योद्धा का मतलब समझते हो? तुम जानते हो तुम्हारी हैरतअंगेज शक्ति तुम्हारी राह देख रही है जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे है। लेकिन वो इस सबसे बेखबर है, वो अपनी ही धुन में है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं काई आफ्टर 500 ईयर्स धरती पर लौट आया है और अपनी दैत्य शक्ति को छोड़कर ओगवे के चेलों को ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं वो अपने घर में है और अपने फादर पिंग जो कि एक डक है वो उसको बताता है कि अब वो कुंग-फू सिखाएगा। उसका फादर खुश होकर के कहता है ये तो प्रमोशन है और वो उसे जॉब एक्सेप्ट करने का बोलता है ताकि वो जेड महल में आराम से बैठ करके नूडल्स खा सके। तभी बाहर डम्पलिंग ईटिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लीशान को दिखाया जाता है। वो बताता है कि वो सालों से अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जहाँ पर पो भी कहता है उसने भी सालों पहले अपने फादर को खो दिया। वहीं उसका फादर डक जो कि दोनों को देख रहा है कंटिन्यू, और लीशान और पो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे मतलब पो ली का बेटा है और ली पो का फादर है, और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों बहुत खुश हैं। इस खुशी में पो उसे जेड पैलेस दिखाने के लिए लेकर के जाता है जहाँ पर दोनों हर चीज के साथ में मस्ती करते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर शिफू पो के सभी दोस्तों के साथ आ जाता है, लाइक मैंटिस, टाइग्रेस, मंकी, क्रेन, वाइपर, और पो उसके फादर को अपने साथ ट्रेनिंग हॉल चलने का बोलते हैं क्योंकि पो आज ट्रेनिंग देने वाला है, उसका आज फर्स्ट डे है। तभी उनको पता चलता है कि घाटी पर किसी ने हमला किया है, और जब वो बाहर जाकर के देखते हैं तो काई द्वारा भेजे गए द 5 जेड ज़ॉम्बी से वो फाइट करते हैं, जिसे काई ने पिछले कुंग-फू मास्टर की ची का यूज़ करके मिस ची ऊर्जा का यूज़ करके बनाया है। और उनके द्वारा काई को ओगवे के शिष्यों का पता भी चल जाता है। और अब शिफू काई के बारे में पता करने के लिए एक पोथी मतलब बुक निकालता है जिसमें लिखा था कि काई ओगवे दोनों भाई जैसे दोस्त हुआ करते थे कभी, और एक लड़ाई के दौरान ओगवे बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मेरे भाई जैसा दोस्त काई मुझे ठीक करने के लिए दर दर भटकता रहा, और आखिर हम एक गांव पहुंचे जहां पांडास रहते थे जिन्होंने ऊर्जा की शक्ति से मुझे मिस ओगवे को ठीक किया, और उन्होंने मुझे ऊर्जा देना भी सिखाया कि हम ऊर्जा का यूज करके दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन काई अकेला सारी शक्तियां खुद हासिल करना चाहता था। उसने देखा कि जो चीज़ दी जा सकती है वो उससे छीनी भी जा सकती है, और मुझे उसे रोकने के लिए उसे युद्ध करना पड़ा और उसे रूह की दुनिया में मैंने भेज दिया। और अगर वो इन फ्यूचर कभी वापस आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का असली मास्टर ही रोक सकता है। तभी पो कहता है शिफू को, ओ तो बिल्कुल आपकी तरह है। शिफू कहता है, चुप, बड़ी मुश्किल से तो एक फूल खिला पाता हूँ जिसको भी 30 साल लगे हैं। तभी वहाँ पर लीशान पो को घर साथ चलने का बोलता है उनकी बातें सुनने के बाद कि उसे जानना होगा कि एक पांडा होता क्या है। तभी पिंग वहाँ आता है, वो बोलता है तुम पो को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, और शिफू को कहता है कुछ तो करो। जिस पर शिफू कहता है उसे जाना चाहिए, उसे जाने दो। लेकिन पिंग कहता है ये तो तीसरी राय लेनी पड़ेगी। तभी पो पिंग को समझाता है और पिंग दुखी होकर ये कहकर चला जाता है, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। वहीं शिफू काई का पता लगाने के लिए ग्रीन जेड ज़ॉम्बीज़ को फॉलो करने का बोलता है। वहीं ली और पो गांव के लिए ऑन द वे हैं जहाँ उनको रास्ते में भूख लगती है। तब पो देखता है कि पिंग उनके खाने की टोकरी में है और अब वो भी उनके साथ उनके गांव पहुंचता है, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ हर तरफ पैंडास ही पैंडास है, और अब ली उसका फादर पो को सबसे मिलवाता है जहाँ पर उसके कजिन ब्रदर सिस्टर भी मौजूद हैं, और अब पो की खुशी में जश्न मनाते हैं जहाँ पिंग पो के साथ हर समय रहता है उसके पीछे पीछे खाना लेकर। इवन वो खाने के टेबल पर पिंग को चॉपस्टिक देता है। तभी एक छोटा सा पैंडा कहता है तुम एक बार में सिर्फ एक ही खाओगे। वहीं मैंटिस को
क्रेन, चिकन, कॉक जो कि चूहे के पीछे भागते हुए नजर आते हैं और वो सब भागते भागते एक जगह पहुंचते हैं जहां पर वो सभी के सभी काई के शिकार हो जाते हैं और वो चीज़ सीखने के लिए उत्सुक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जी 20 दोस्तों ऊर्जा से है, लेकिन ली उसे कहता है कि उसे सबसे पहले गांव में एक पैंडा के जीवन को आराम से जीना सीखना चाहिए। वहीं पिंक पो के खाने को लेकर हमेशा पीछे पीछे रहता है और ली पो को उसकी और उसकी माँ की फ़ोटो दिखाता है और इमोशनल हो जाता है और बताता है कि किस तरह से उसने उसका अपना बेटा दूर हो गया था। वहीं शिफू मास्टर को पता चलता है कि चाइना का हर मास्टर गायब है। मंकी कहता है शायद वो सब किसी पार्टी में बिजी होंगे। शिफू कहता है नहीं, काई ने उनकी ऊर्जा छीन ली है और वे हमको गांव की रक्षा के लिए छोड़ कर गए, जो कि हमारा पहला फर्ज है। तभी वहाँ काई केन मोंटिस को लेकर के आता है और कहता है मैंने उसको अपना भाई समझा और उसने मुझे धोखा दिया। मैं हर उस चीज़ को तबाह कर दूंगा जो उसने बनाई है। और अब काई उन पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी मंकी मैंटिस की ऊर्जा को पकड़ करके समझाता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन टाइग्रेस और शिफू को छोड़ करके काई सबकी ऊर्जा ले लेता है और ओगवे की मूर्ति को उखाड़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में शिफू की भी ऊर्जा हासिल कर लेता है और अब काई पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तब टाइग्रेस पो के पास जाती है, शायद वो अब तैयार हो। वहीं पो अपने गाँव में सभी के साथ में खुश है और वो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और तभी एक मुरझाए हुए फूल को वो खिलाने की कोशिश करता है। तभी उसे टाइग्रेस वहाँ नजर आती है और उसे काई के हमले के बारे में बताती है। वो कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तभी पिंक कहता है हाय मेरा ढाबा, और टाइग्रेस कहती है अब वो यहाँ आ रहा है तुम सभी पैंडास को ख़त्म करने। तुमने ऊर्जा पर काबू पा लिया ना। और पो ली से कहता है डैड मुझे ऊर्जा कंट्रोल करने की टेक्निक सिखाओ, जिस पर ली कहता है सॉरी तुम अभी तैयार नहीं हो। पो कहता है मैंने वो सब किया डैड जो आपने कहा, जो एक पैंडा करता है, तो आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। जिस पर ली कहता है क्योंकि मुझे नहीं आता, हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। पो कहता है तो क्या आपने झूठ बोला। ली कहता है नहीं, बस तुमको बचाना था। और पो वहाँ से उदास होकर के चला जाता है। तब पिंक उसे वहाँ से भागने का बोलता है, लेकिन पो वहीं रहकर उसे लड़ने की तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है। तब पिंगली के पास जाता है और कहता है तुम अकेले ही नहीं, मैं भी झूठा हूँ। मैंने 20 साल पहले झूठ बोला और 20 साल से झूठ ही बोल रहा हूँ। कभी कभी झूठ बोलने के पीछे हमारे इरादे नेक होते हैं, सही होते हैं। सुनो ली, उसे चोट पहुंची है, उसे दुख हुआ है, लेकिन इस समय उसे दुनिया को बचाना है, जिसके लिए उसे अपने दोनों डैडी की ज़रूरत है। और टाइग्रेस पो के पास आती है और उसे समझाती है कि उसने काई को देखा है, उसके पास जेड वॉरियर्स की फौज है जिसे सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी पो कहता है मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और तभी ली और पिंक सभी पैंडास वहाँ आ जाते हैं उसका साथ देने। तभी पो कहता है तुमको कुंग फू का फू भी तक नहीं पता। ली कहता है तुम हो ना, तुम सिखाओगे हमें। पो कहता है मैं इस टाइग्रेस तक को नहीं सिखा पाया और उसे पहले से ही आता है कुंग फू। ली कहता है हम ये कर सकते हैं, हम तुम्हारे जैसे बन सकते हैं। जिस पर पो कहता है नहीं, शिफू का यही तो कहना है, मुझे आपको मेरी नहीं आपके जैसा बनाना है और अब मैं तुम सबको कुंग फू सिखाऊंगा और जो सबको बनाना है वही बनाऊंगा। और अब वो सबको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। टाइग्रेस ये सब देख उदास है क्योंकि उसने काई को देखा है, उसने उसकी शक्तियों को महसूस किया है। और एक दिन काई उनके गांव पहुंच जाता है जहां सबसे पहले उसका सामना पो से ही होता है, लेकिन पो की बातों से परेशान होकर काई उस पर अपने ग्रीन जेड वॉरियर्स छोड़ देता है, जिन्हें देख पो ओ तुम सबको हरा भरा बना दिया, लेकिन मैंटिस तुम तो पहले से ही हरे भरे थे। और अब सब मिलकर के पो को पकड़ने भागते हैं। तब पो के गांव में और पैंडास भी उन पर हमला करते हैं, उनके साथ में फाइट करते हैं। ये सब देख काई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और मास्टर शिफू को पो के पीछे भगाता है। शिफू पो के पीछे भागते हैं, लेकिन पो कहता है मैं मास्टर को नहीं मार सकता। तब ली और पिंग उसके फादर दोनों वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हम है ना। और पो काई से लड़ने उसके पास उसके सामने जाता है और उसकी वुशी उंगली पकड़ करके उसे बोलता है सॉरी दोस्त, अब मुझे तुमको रूह की दुनिया में वापस भेजना होगा। और काई ड्रामा करता है और उस पर हंसता है और उसको मारना स्टार्ट करता है और उसके गाँव वासियों को भी मारने की धमकी देता है। और ये सब देख
पो समझ जाता है कि ये सिर्फ जिंदा लोगों पर ही असर करता है, ये अपना पैतरा सिर्फ जिंदा लोगों पर ही यूज कर सकता है। तो पो उसकी वुशी फिंगर पकड़ के उसे स्प्लिट रियल में ले जाता है और वहाँ पर काई पो को अपने वश में कर उसकी ऊर्जा को हासिल करने की कोशिश करता है। वहीं बाहर गांव के पांडास पो को बचाने के लिए अपनी चीमिस ऊर्जा का यूज करते हैं जो पो ने उन्हें सिखाया था, जो कि अभी काम कर रहा था। और पो काई की कैद से आज़ाद हो जाता है और अब पो एक ड्रैगन योद्धा बन जाता है और पो काई को पटक पटक करके मारता है। काई कहता है उग्वी की ऊर्जा को छीनने में मुझे 500 साल लगे थे और 500 साल और सही, पर मैं तुम्हारी ऊर्जा हासिल कर कर ही रहूँगा। तभी पो कहता है तुमको मेरी ऊर्जा चाहिए ना, और एक फुल सोर्स ऑफ पावर उसकी तरफ छोड़ता है और काई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फट जाता है। वहीं बाहर सब एक एक करके काई से आज़ाद होकर के आने लगते हैं, लेकिन पो अभी तक वापस नहीं आया और ये सब देख सब उदास हो जाते हैं। वहीं पो को रियल में उग्वी मिलता है। उग्वी कहता है तुम तो बड़े हो गए हो। पो कहता है हा 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 हा, आजकल पांडास के जैसा खाना जो खाता हूँ। उग्वी कहता है बड़े समझदार, जिसकी मुझे उम्मीद थी, अब तुम वो पांडा बन गए हो जिसके लिए तुम बने थे। जब पहली बार मैंने तुमको देखा था मुझे तुम्हारे अंदर कुंग फू का भविष्य नजर आया और अतीत भी, तुम्हारे अंदर दोनों ही गुण थे, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। पो तुम्हारे अंदर अच्छाई बुराई दोनों के पहलू हैं, तुम ही मेरे असली वारिस हो। पो कहता है मैं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता और उग्वे उसे अपनी स्टिक दे देता है। पो कहता है क्या मैं वापस जा सकता हूँ? उग्वे कहता है क्या पता, फैसला तुम्हारा है, मैंने आज तक नहीं सोचा जाने के बारे में। और पो उसी स्टिक से अपने गांव में वापस पहुंच जाता है, जिसे देख पिंग और ब्लीप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। और पो अब सबको कुंग फू की ट्रेनिंग देने लगा है, ऊर्जा को कंट्रोल करना भी वो सबको सिखाने लगा है और अब सभी खुशहाल हो गए हैं गांव में।